ये जीत जो हुई है बहुत बम्पर वोट से जीत हुई है। यहाँ से राजीव राय जीत गए हैं और ओम प्रकाश राजभर का यहाँ से विदाई हो गया है और विदाई इनकी हो जाएगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है ना राजनीतिक जोगड़ है। जीत हुई है क्या लेके? ये सर्व समाज की जीत है आपकी। सारे समाज के लोग दलीय बंधन सब तोड़ के वोट किए हैं। ये राजू राय के लिए बहुत बड़ी विकास की जीत है। ये झूठ और लूट वालों के खिलाफ जीत है और ये संविधान को बचाने की जीत है। जो उन्होंने वादा किया यार वादा नहीं करेंगे, वो विकास करेंगे। हमारे जिनका अभी नाम लिया उन्होंने, कभी एक आदमी मैं खाने में रहा था, दूसरा जल खाने में रहा, तो मऊ का विकास तो हो चुका। वोट मारे हैं आपने? ये मोहब्बत की जीत हुई है। ये मोहब्बत की जीत हुई है। मोहब्बत की दुकान जो चली थी गठबंधन की, वही आप लोगों ने चलाया है। जीत हुई है और नफरत की हार हुई है। और हम लोग राजू राय से पूरी उम्मीद लगाते हैं कि बहुत विकास करेंगे और जो कल्पना राजी छोड़ के गए थे उसको आ गए हैं, कैसे होगा? हम तो सिर्फ मऊ नगरी से, बुनकरों की नगरी से यहाँ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पे बिजली की बात कहे हैं, जिसकी वकालत ये राजू राय करें और बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दिलवाएं। हमको चेहरे पे चमक है। अरे अब नहीं चमक तो कब रहेगी? कम से कम हम लोग का 20 लाख बचा तो मदरसे वाला। अच्छा, ओम प्रकाश जो 20-20 लाख का डिमांड रखे थे। ओम प्रकाश किस तरीके का डिमांड है? डिमांड रखे थे ये चुनाव अगर हमारा लड़का जीत जाएगा तो मदरसे से 20-20 लाख रुपए लेंगे हम, तब काम कराएंगे और उसी का नतीजा आया चुनाव हार रहे। मेरी सरकार है, लखनऊ और दिल्ली में किसी की भी सरकार है और जो विकास का मॉडल कल्पनाथ राय ने दिया है उस मॉडल की पूरी ब्लूप्रिंट जो है राजीव राय को हमने मुहैया कराया है। इंडिया टॉप स्टोरी इस वक्त मतगणना हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और जहां तक ये पूरा मामला राजू राय के पक्ष में आया है। यहाँ पे समाजवादी के लोग हैं और काफी इन लोगों में उत्साह है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग किस तरीके से उत्साह जाहिर करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार हुसैन अंसारी, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है क्या लेके? ये सर्व समाज की जीत है आपकी। सारे समाज के लोग दलीय बंधन सब तोड़ के वोट किए हैं। ये राजू राय के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरे अरविंद राज, उनकी बोली बस सुन लीजिए, बस वो था वो दम नहीं था, उनकी बोली ही उनको ले भी थी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सर्व समाज ने हमको वोट किया है, एक समाज में नहीं दिया है। कि पहले लोग कहते थे कि यादव और मुसलमानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, नहीं, सर्व समाज की पार्टी हमारी है। कितनी विकास की लहरें दौड़ेगी घोसी में? देखिए हमारा प्रत्याशी खुद ही बहुत एक्टिव आदमी है, अब वो सामने आएगा, आपके विकास की लहर तो इंशाल्लाह बहेगी। क्या नाम है सर? क्या नाम है? मैं इजहारुल्लाह अंसारी, प्रदेश सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता चुनाव लड़ रही थी और जनता ने ही जीत दिलाई है और ये विकास की जीत है। ये झूठ और लूट वालों के खिलाफ जीत है और ये संविधान को बचाने की जीत है। ये जो है लोकतंत्र को बचाने की जीत है। न्याय को पूरी तरह लोगों के बीच न्याय मिलने की उम्मीद है और जीत है। और यहीं से जो है, जो पहिया घोसी का 20 सालों से बंद था, वो विकास का पहिया अब यहाँ से चालू हुआ है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के जाने के बाद विकास टूट टूट के रो रहा था। क्या लग रहा है कि राजू राय के आने के बाद विकास की गति बढ़ जाएगी? उस विकास की गति को राजू राय बहुत अच्छी तरीके से उस विकास की गति को स्पीड देंगे, रफ्तार देंगे और आगे बढ़ाएंगे और जो कल्पनाथ राय का सपना था उस सपने को साकार करने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कल्पनाथ राय के कार्यों के बाद जो है राजू राय जो है उनके कार्यों को एक सुनहरे दौर से गुजारने की कोशिश करेंगे। इस बात को हम याद रखा जाएगा कि विकास की गति तेज होगी। हमारे साथ समाजवादी की टोपी लगी है, क्या नाम है सर? हाजिर पान अंसारी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। क्या लग रहा है इस बार जो उत्साह में आप लोग जीत कर आए हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जनता को जाता है। इस चुनाव जो है पूरी जनता लड़ी है मिलजुल के और भाई ये जीत भाईचारे की है, एकता की है, विकास की है। जो हमारे माननीय कल्पनाथ राय जी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जो अधूरा काम छोड़े थे उसको पूरा राजीव राय उसी रूप में पूरा करेंगे। सभी लोग दावा करते हैं। इधर आने के समय में कुछ समय पहले पूर्व सांसद रहे अतुल राय, वो भी आके जा चुके, और बसपा से रहे पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान, वो भी आके जा चुके। दावा तो सभी लोग करते हैं कि राजू राय कितना दावा पे खरा उतरेंगे। राजू राय जो उन्होंने वादा किया यार वादा नहीं करेंगे, वो विकास करेंगे। हमारे जिनका अभी नाम लिया उन्होंने,
कभी एक आदमी मैखाने में रहा था, दूसरा जलखाने में रहा। तो मऊ का विकास तो हो चुका, वो तो अपने उसमें रह के विकास करेंगे। और राजू राय ने तो कोई वादा किया, जो भी किया है उससे बढ़कर विकास होगा। सबूत के तौर पे हमारे यहाँ कल्पनाथ राय जी थे, वो वादा नहीं करते थे, वो सीधे विकास करते थे। आज जो बिल्डिंगें बनी हैं उनके द्वारा उसमें ये जितने भी सांसद आए हैं, चाहे मैखाने वाले या जलखाने वाले, चूना नहीं पतवा सके। तो उन बिल्डिंगों में चूना, विकास के तो बात छोड़ दीजिए, वो चूना नहीं पतवा सके तो विकास क्या करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी वो विकास करेंगे, विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। हम लोग उनके निर्देश, उनके आदेश पे सब काम करेंगे और जो भी जरूरत होगी मिलजुल के हम लोग इसकी लड़ा जाएगा। अब तो लगता है कि सरकार भी अगर हो गई तो फिर कोई बात ही नहीं, कोई विकास का काम रुकेगा ही नहीं। इंडिया और एनडीए दोनों की लड़ाई चल रही है, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? झूठ की सरकार कितने दिन चलेगी? जनता से लेकर नेता तक कोई भी नहीं चाहता कि जो है दोबारा इंडिया सरकार बने। हर आदमी, हर कौम, हर धर्म का चाहता है विकास हो। विकास जितना भ्रष्टाचार हुआ है मोदी जी सरकार में, आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। हर आदमी चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और विकास का काम पूरा हो। अमेठी से स्मृति ईरानी का इतना डाउन ग्राफ हो गया, कैसे? भाई उनका सिलेंडर ले भी था, सिलेंडर लेके जो नाच रही थी, अब तो सिलेंडर आज बिक रहा है 1200 में। तो महिलाएं तो पहले से कहीं ना कहीं बड़बोलापन उनको लेकर डूब गया। बिल्कुल सही बात है। महिलाएं तो जो रही थी क्या में जो चूड़ी पहन के और सिलेंडर लेके दौड़ रही थी, उनसे पूछा जाएगा कि ये सिलेंडर 1200 कहाँ से हो गया? जो 500-400 का सिलेंडर मिलता था, 1200 कहाँ? ये सब उन्हीं कारणों की वजह से इतनी लंबी उनकी हार हुई। तो ये थे, आइए और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है भी आपका? क्या नाम है? मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जाबिर। तो समाजवादी हैं जी। सपा पे खूब दाम की वोट मारे हैं आपने? एकदम जम के। ये मोहब्बत की जीत हुई है। ये मोहब्बत की जीत हुई है। मोहब्बत की दुकान जो चली थी गठबंधन की, वही आप लोगों ने चलाया है। जीत हुई है और नफरत की हार हुई है। और हम लोग राजू राय से पूरी उम्मीद लगाते हैं कि वो बहुत विकास करेंगे और जो कल्पनाथ राय जी छोड़ के गए थे उसको पूरा करेंगे, विकास करेंगे। हम लोग मानते भी हैं कि राजू राय जी करेंगे। क्या नाम है? शमशेर आलम, पूर्व सभासद। शमशेर आलम जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, जो होना था सब हो गया। हो तो गया, अब जिस मुद्दे पे आप आ गए हैं, कैसे होगा? हम तो सिर्फ मऊ नगरी से, बुनकरों की नगरी से यहाँ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पे बिजली की बात कहे हैं, जिसकी वकालत ये राजू राय करें और बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दिलवाएं। हमको यहाँ कुछ चाहिए नहीं, लेकिन सरकार बदलने से पूरे देश में सुकून का माहौल पैदा हो गया। अभी सरकार बदली नहीं है, बदल जाएगी, इंशाल्लाह बदल जाएगी, बदल जाएगी। चलते हैं, कुछ। क्या नाम है आपका? रशीद अहमद अंसारी। रशीद जी, बड़ी चेहरे पे चमक है। अरे अब नहीं चमक रही तो कब रहेगी? कम से कम हम लोग का 20 लाख बचा तो मदरसे वाला। अच्छा। ओम प्रकाश जो 20-20 लाख का डिमांड रखे थे कि ओम प्रकाश किस तरीके का डिमांड रखे थे ये चुनाव अगर हमारा लड़का जीत जाएगा तो मदरसे से 20-20 लाख रुपया लेंगे हम, तब काम कराएंगे। और उसी का नतीजा या चुनाव हार रहे होंगे लड़के। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात, उसी का नतीजा ये चुनाव हार रहे हैं। ओम प्रकाश बोला जो है उसकी वजह से चुनाव हार रहे हैं। राजू राय की जीत का कारण क्या है? राजू राय का जीत का कारण ये है कि कल्पनाथ राय को काम पूरा करेंगे, वो वादा किए हैं और इंशाल्लाह काम कल्पनाथ राय का जो अधूरा है पूरा होगा इंशाल्लाह। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम है उदय प्रताप राय एडवोकेट, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के महासचिव। अरे सर, काफी लंबा है आपका। इतने उत्साह है आपके चेहरे पे, खुशी की लहर है, क्या मतलब है इसमें? मेरे खुशी की लहर यह है कि दिल्ली में और लखनऊ में किसी की सरकार बने, मऊ में गठबंधन की सरकार बन गई है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय कहते थे कि मऊ में मेरी सरकार है, लखनऊ और दिल्ली में किसी की भी सरकार हो। और जो विकास का मॉडल कल्पनाथ राय ने दिया है, उस मॉडल की पूरी ब्लूप्रिंट जो है राजीव राय को हमने मुहैया कराया है कि आप इन मुद्दों को उठाइए कि कैसे बाढ़ की समस्या हल होगी मधुबन के उत्तरी क्षेत्र में, कैसे ओवरब्रिज और कैसे ये यातायात की समस्या हल होगी, कैसे लोगों को रोजगार बनेगा। और जो कल्पनाथ राय कहते थे कि इसको नोएडा बनाएंगे और नोएडा की तरह यहाँ रोजगार लगेगा, उन सारी योजनाओं को मैंने इनको स्वयं भेंट किया है और दिया है लिख करके। आप इन मुद्दों को सदन में उठाइए और मुझे उम्मीद है कि कल्पनाथ राय के सपनों को साकार करने का काम करेंगे, क्योंकि इनके पास जज्बा है काम करने का,
इनके पास तरीका है काम करने का, इनके पास तरीका है बातचीत करने का, इनके संबंध भी हिंदुस्तान में अच्छे लोगों से है। और पहली बार कल्पनाथ राय के बाद कोई यहाँ आदमी लड़ा है जो राष्ट्रीय ख्याति का नेता है, जो चुनाव लड़ा है। मतलब आपके हिसाब से ये परफेक्ट आदमी, परफेक्ट आदमी, परफेक्ट आदमी, परफेक्ट। क्या नाम है अंकल जी? कुंवर वृंदावन सिंह। क्या लग रहा है जो ये उत्साह आपके चेहरे ये पे दिख उत्साह ये लग रहा है कि देश में परिवर्तन की लहर थी और हमारे इस घोसी निर्वाचन में जो तमाम आजमगढ़ से आकर के, तमाम गाजीपुर से आकर के राजीव राय जी 15 वर्ष से यहाँ घर बना के रह रहे हैं और जनता के हर कार्यों में गए हैं, सुख दुख में वो शामिल रहे हैं। इसका भी प्रभाव पड़ा है और एक अच्छे इंसान हैं, सबकी बात को सुनते हैं। और कल्पनाथ राय अपने भाषणों में कल्पनाथ राय जी के अधूरे कामों पर को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दिए, बोलते रहे। उस पर भी जनता ने काफी विश्वास किया है, क्योंकि कल्पनाथ राय के बाद जो 25 वर्ष का गैप रहा, जनता उससे उब चुकी थी, घोसी बहुत पिछड़ चुका था। क्या कल्पनाथ राय जी के बाद जाने के बाद क्या जनता नहीं कोई काम हुआ? तो कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद राजू राय में कल्पनाथ राय जनता देखी रही, झलक देखी पब्लिक ने कि कल्पनाथ राय की झलक राजीव राय में दिख रही है साहब। इस वजह से जनता का और सर्वांगीण माने ऐसा नहीं था, उनके जो पार्टी के वोट रहे, अन्य पार्टियों के भी जो भी वोट रहे वो भी मुखातिब हुए उनके तरफ, तो ये भारी जीत में तब्दील हुए हैं। और ये विश्वास है पब्लिक के, घोसी की जनता को, कि हम लोगों के दुख सुख में सहभागी रहेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर सरकार नहीं बन पाती है एनडीए की, सरकार के सांसद पार्लियामेंट के पास बहुत से अधिकार हैं, उनकी तमाम निधि हैं, अगर उनका प्रयोग करेंगे तो दिखने लगेगा। क्या नाम है आपका? पीयूष यादव, ब्लॉक अध्यक्ष छात्र सभा। क्या लग रहा है जो ये जीत हुई है, इसका श्रेय किसको देते हैं आप लोग? ये जीत जो हुई है बहुत बम्पर वोट से जीत हुई है। यहाँ से राजीव राय जीत गए हैं और ओम प्रकाश राजभर का यहाँ से विदाई हो गया है और विदाई इनकी हो जाएगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है ना, ये राजनीतिक जोगड़ है, ये कोई काम तो नहीं करते हैं। पहले जब समाजवादी पार्टी में जुड़े थे तो अनेक मुद्दा लेकर बात करते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो कोई मुद्दा नहीं लेकर बात करते। अगर नौजवान रोजगार के बारे में बात करता है तो उन लोगों को बोलते हैं मारने के लिए। ये क्या राजनीति करेंगे? राजीव राय एक ऐसा इंसान है कि जो गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और हम लोगों के सुख दुख में हमेशा वो आते हैं जाते हैं। और हम इसका मतलब विकास की लहरें दौड़ाएंगे, इस बार विकास की लहरें दौड़ाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं और विकास की प्रगति बढ़ेगी। ठीक है, हम चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय शंकर यादव लोग कहते हैं जी, मधुबन विधानसभा से आता हूँ। चेहरे पे बड़ा उत्साह दिख रहा है आपके। चेहरे पर पूरे मऊ जनपद की जनता के चेहरे पर उत्साह है। हाँ, गांव गलियों में उत्साह है, केवल नेताओं में नहीं, आम जनता में उत्साह है। ये किसको श्रेय जाता है? आम जनता को श्रेय जाता है और अखिलेश यादव के सिंबल का जाता है। क्या लग रहा है कि जो कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के जाने के बाद पूरे विकास को ठप हो गया था, राजू राय ने अपने बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े मुकाम की बात की है, कितनी बात सही होगी? 2-3 चुनावों को छोड़ देंगे तो इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता इस सरजमी में पैदा हुए हैं। जय बहादुर सिंह, झारखंडे राय, अलगू राय शास्त्री, ऐसे महान लोग, कल्पनाथ राय जी, राजकुमार राय जी, सभी लोग पैदा हुए थे। इस समय जो युग है, इस युग में राजू राय जैसा व्यक्ति घोसी लोकसभा की रहनुमाई करने के लिए जनता ने चुन दिया है। यकीन मानिए कि सरकार देश में अगर गठबंधन की बनती है तो ये भारी भरकम काम लेकर आएंगे। अगर वही बनती है, दुर्भाग्य से नहीं बनती है तो राजू राय जी को लोकसभा के उस खामोश गलियारे में अपने युवा हुंकार से गुजाकर अपनी बात घोसी लोकसभा क्षेत्र की बहबूई और विकास के लिए संघर्ष करके काम को मनवाने का काम करेंगे। जो काम होगा यहाँ कराने का काम करेंगे। क्या नाम है सर? ये क्या नाम है सर? संजय यादव। क्या
पूरा परिचय बताएं अपना। संजय यादवपुर, जिला पंचायत सदर, रतनपुरा, मऊ। बड़ी तगड़ी मुस्कान है इस वक्त चेहरे पे, ललाहट। अब कब मुस्कान होगी? हाँ। जीतने के बाद मुस्कान नहीं होगी तो भाजपा वालों से पूछिए क्या है उनकी। आप भाजपाई है? नहीं, हम सपाई है ना। अच्छा, सपाई है। तो क्या लग रहा है इस बार जो आप लोग जीत हासिल किए हैं, ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कितनी विकास की बातें होंगी, कितना विकास का कार्य होगा? विकास का कार्य जो रुका है होगा, सिर्फ पन्नों पे होगा या बयानबाजी होगी या फिर धरती पे दिखेगा? समय बताएगा ना। बताइए पन्ना, अभी तो सर्टिफिकेट नहीं मिला, पन्ने की बात कहाँ से? जनता तो पूछ रही है ना, जनता तो जनता अब सर्टिफिकेट जब एमपी हो जाएंगे, लिख के मिल जाएगा कि राजू राय सांसद घोषी, तो विकास की बात राजू राय से पूछेगी जनता। इसीलिए तो चुनती है नेताओं को ना, कि विकास के लिए। तो अब उन्होंने नेता को चुन लिया है, उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है जनता ने, तो किस बुनियाद पे उनको ऐतिहासिक जीत मिली है? विकास के नाम पर। तो विकास होगा। और बीजेपी के विरोधी, बीजेपी एंटी कैप्शन, जो ये बीजेपी जो अपना चरित्र दिखाई है, उसके खिलाफ जनता ने वोट किया है। सत्ता विरोधी जनता, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, इस पर जनता। और भाजपा गुंडे देख रहे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर तो बड़े बड़े दावा करके वो जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर, उनसे जाके पूछिए क्या हाल है। ओम प्रकाश राजभर से पूछिए, अब कहीं के नहीं रह गए ओम प्रकाश राजभर। ऐसा क्यों? विरोधी है वो आदमी, राजभर का सत्यानाश करा दिया। सत्यानाश राजभर का करा दिया। हाँ, समाजवादी से देखिए, एक टिकट राजभर को मिला और राजभर जीत के चला गया सदन में। रमाशंकर विद्यार्थी सलेमपुर से जीत के चला गया। अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए में जो टक्कर इस वक्त सरकार बनाने की हो रही है, सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन बनेगी। अभी चाचा बाकी है। क्या नाम है? क्या लग रहा है जो इस जीत हुई है ऐतिहासिक? जीत ऐतिहासिक बोले वो जनता के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वोट दिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो आपकी आय अगर सरकार आ जाती है तो कितना काम तो जाति गणना करा देंगे राहुल गांधी। सारे लोग 30 लाख की नौकरी फटाफट, 8,500 महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा, किसानों को सुविधा मिलेगा। इंडिया गठबंधन में अगर आ गई तो इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तय करे, बड़ा नेता तय करे ना। तय हो जाएगा। उस पर कोई नहीं दिक्कत है। उस पर कोई, जब गठबंधन होने में दिक्कत नहीं हुई, टिकट बंटवारे में दिक्कत नहीं हुई, तो प्रधानमंत्री में कौन सी दिक्कत है? दिक्कत नहीं आई। बहुत पद है, ये कहीं प्रधानमंत्री का नहीं, बहुत पद है। और बहुत पद बात करेगा। रात में जब खेला हो जाएगा, किस तरीके के खेले की बात कर रहे हैं? बड़े बड़े लोग खेला करेंगे ना। बड़े बड़े कौन खेला करेगा? जब सीट पर जीत कर चल जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं की बात होगी ना, तब सरकार करेगा। अरे भाई, ये बात देखिए, जो राम को लाया वो भी हार गए। राम उन लोगों से ना जो जाने है ना, अयोध्या गई, जो राम को लाया वो भी हार गए। प्राण मोदी जी प्राण डाल अपने मल्टी जवान मर्द हो, जो सेवा गोली खा के प्राण वहां डाल के हॉस्पिटल बना दे, प्राण वहां डाले चाहिए कि लोग जिंदा रहे। सबसे खुशी की बात है तो जो छोटे दल वाले गठबंधन थे, चाचा हार गए। एगो और चाचा हार गए ना, गोरखपुर वाला संजय निषाद, वो भी हार गए। अब वो अनपुरिया पटेल बच गए बाड़ी, समय बा उन्हों का काम, समय बा। देखिए, भाजपा वाले तो अयोध्या से हार गए। जो बात बोलते थे उनका तो कोई जवाब नहीं था कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन रामचरितमानस में एक लिखा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो ये लोग क्या बात करेंगे भगवान राम की? वहां से तो बिहार गए लोग। बस भगवान के नाम पे लोग राजनीति करते हैं, हमें और आपको लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू और मुस्लिम को लड़ा। क्या बोले भैया? राम का अधूरा प्राण प्रतिष्ठा किया है। बड़े बड़े जो मंडलेश्वर थे, उन्होंने राम जन्मभूमि का विरोध किया है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा गलत कर रहे हैं, इन्होंने नहीं माना। अब उसका परिणाम राम ने दिखा दिया। वो चुनाव को बना के समीकरण कोशिश किया। अभी जाके देख लीजिए, हम लोग गए थे 20 तारीख को, अभी मंदिर का गर्भगृह बना ही नहीं है और उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, तो इसका परिणाम लोगों भगवान ने दे दिया, उनको ईश्वर ने दिखा दिया। आने वाला कल भी दिखाएंगे कि तुम लोग सत्ता से बाहर हो जाओगे, ऐसा लग रहा है। सत्ता से बाहर करवा देंगे, एकदम हो जाएगा। बस 3 लोग चाह देंगे हो जाएगा। कौन कौन चाहेगा? तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू, एक लोग और। अच्छा जी, तो वहाँ तो इनविटेशन जा चुका है आप लोगों का? हाँ, जा चुका है जी, जा चुका है। क्या रिस्पांस मिला है? एकदम मिलेगा, 24 घंटे का इंतजार है। हाँ, क्योंकि मोदी जी भी नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जी भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 400 पार वाला नारा इन लोग खत्म हो गया, भगवान भी दिखा दिए।
तो नीतीश का क्या है, वो लोग कहते हैं कि पलटू चाचा है, पलटू चाचा है। आज फिर उनके बाद आप लोग वे नेता समाजवादी विचारधारा के हैं, जब भी उनको मौका मिलेगा समाजवादियों के साथ जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू भी समाजवादी विचारधारा के हैं, जब भी उनको मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, क्योंकि पहले वो लोग जा चुके हैं। एक बार कांग्रेस के साथ रहे हैं, एक बार बीजेपी के साथ रहे हैं, नीतीश कुमार भी रहे हैं, उसी तरह इस बार भी हो जाएगा। इस बार भी होगा जी, जरा सा भी लचक हुई काम बन जाएगा। मतलब तीर चल रही है निशाने पे, कब कोई चुकता है? चुकता नहीं, कोई चुकता नहीं है। देखिए, इस जमाने में शाह वही है जिसको चोरी का मौका नहीं मिला, वो शाह है, और वही कामयाब होने वाला है। जब मौका मिलेगा तो तुरंत सरकार को, इसका मतलब समाजवादी को भी मौका मिलेगा तो। जी जी, कौन चुका है जी? अच्छा, चुका कोई नहीं है, कोई नहीं चुका है, कोई नहीं। खुल के बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, मिल रहा हूँ, इसीलिए कोई ऐसा नहीं है जिसको सत्ता ना चाहिए। सत्ता नहीं चाहिए, क्या बोल रहे थे? इस बार चाचा भी हम लोगों के साथ आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि सुबह का भटका अगर शाम को घर चला है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इस बार चाचा भी आ गए हम लोगों के साथ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। इसी को कहते हैं राजनीति। कोई इधर से उधर, उधर से इधर आने में, तो उसे ये लोग कहते हैं कि शाम का भूला सुबह को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये थी राजनीति। आप फिर मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।